अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। केमिस्ट्री का आज एक आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं और उस न्यूमेरिकल से न सिर्फ आपको आइडिया होगा कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करते हैं और मज़ीद भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर इस टॉपिक से आ जाए तो वो भी उस पर आपको ग्रिप मिल जाएगा। तो एफएससी के स्टूडेंट्स और एमडी केट जो तैयारी करना चाह रहे हैं, ई केट, वो सब के लिए, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम N2 इज इक्वल टू N4। देखिए, हाइड्रोजन एटम में तो आप लोग पहले हैरान होंगे कि यार हाइड्रोजन एटम में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो फिर यहाँ पर 2 और 4 की क्या वो है। हम मानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ऑर्बिट है, लेकिन आर्जी तौर पर आप इस तरह ख्याल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन में अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको हम लोग 2 ऑर्बिट से 4 पे ले जाएंगे। आर्जी तौर पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप 4 से 5 पे ले जा सकते हैं, आप 1 से 3 पे ले जा सकते हैं, आप 3 से 1 पे ला सकते हैं। ठीक है, सो हमारा काम क्या है, न्यूमेरिकल को समझना। वैसे बोहर का जो मॉडल है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मसले और मसाइल है, तो जिसको हम लोग बाद में डिस्कस भी करें कि बोहर के मॉडल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। फिलहाल हम लोग बोहर के मॉडल के अंदर है और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, कंसेप्ट हमने देखना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है, यहाँ से दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है और आप चाहते हैं कि तीसरी नहीं बल्कि 4th ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका आ जाए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, आपने वो एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी के लिए हमने ये फार्मूला बनाया था, -2.18 × 10⁻⁻⁰ ये जॉल में आया था, फिर इसको किलो जॉल में हमने कन्वर्ट किया था। ये तो उसका फार्मूला है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगा रहा होगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसका फार्मूला आपको मैं आज बताना चाहूँगा। वो फार्मूला ये है, डेल्टा ई आपने मालूम करना है एनर्जी डिफरेंस के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू वही 2.18 है, लेकिन इस बार इस पर माइनस का साइन ख़त्म हो गया, माइनस साइन इसमें नहीं आया हुआ है। 2.18 × 10⁻⁻18 ये वैल्यूज़ अपने याद रखना होगा। ठीक है, ये फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। 1/n1² -1/n2 का स्क्वायर। इधर स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन मैं आज दूर कर लेता हूँ कि 1² n1 क्या है, n2 क्या है। n1 आपका कोई भी ऑर्बिट हो सकता है जहाँ से शुरुआत लिया हुआ है आपने, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है जहाँ से आप शुरुआत लेते हैं। n2 वो ऑर्बिट होगा जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं, बस हमेशा से इस तरह से होगा। इस वक्त हम चूंकि 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा इनिशियल जो n1 होगा वो 2 होगा और n2 जो है वो हमारा 4 होगा। ये टेक्निक्स आपने सीखने हैं। अगर आप 4 से 2 में आना चाहते हैं, अगर आप 4 से 2 में आना चाहते तो फिर ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है। फिर आपका n1 जो है वो 4 हो जाएगा और n2 जो है वो आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपने देखना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं कहता हूँ आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, फिर आप खुद उसको सॉल्व करें। चले जाए आप। अच्छा, वैल्यूज तो यहाँ पर आ जाएगा, तो अब हम 1/n1², n1 आपका क्या चीज़ है, n1 आपका 2 का स्क्वायर होगा, -1/n2 आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। अगर हम उसको मज़ीद सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 -1/16 आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे लेके जाऊं इस चीज़ को, तो इसका हम कॉमन लेंगे, ठीक है, 16 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। ये माइनस मैथ में आपने सीखा होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 16 1 ज़ा 16 तो 1 1 आ जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 = 3, तो 3/16 आ जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करके आ जाए। अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2.18 × 10⁻⁻18 तो पहले से लिखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे। 2.18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 16 में डिवाइड करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो होगा 4.4 में डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन टाइम ना लगे। 4.08 × 10⁻⁻19 जॉल ये आ जाएगा। सो अब आपका कॉन्सेप्ट ये हुआ
कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में आ जाए तो आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जॉल की आप एनर्जी दे दें। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जॉल पर मोल में, वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो लोग मुझे इस वीडियो को देखे हैं, आप लोग से मेरे 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इस वैल्यू को आप लोग किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करके दे दें। चूँकि पिछला लेक्चर जो स्टूडेंट ने देखा होगा इंशाल्लाह वो ज़रूर करके देंगे। किस तरह तरीका मैंने आपको बताया था कि जॉल से किलो जॉल पर मोल में लाने के लिए आप इसको किलो जॉल पर मोल में लेके जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में दे दें कि इतनी वैल्यू आ गई। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लेके आए ऑर्बिट नंबर 3 से, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाए 1 पर, सही है, तो जाहिर है फिर तो एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर तो एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी ना। कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। क्योंकि बाकी तो सारा मैंने कर दिया है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज रिलीज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम n बराबर है 3 टू n बराबर है 1। ये आपने गुने करके दिखाना है, सही है। सो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। छोटा सा न्यूमेरिकल था, आई होप ये आपको मदद दे। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जिसे आता है और स्टूडेंट के लिए मसले और मसाइल भी पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने इसी चैप्टर पे फोकस किया हुआ है ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ पूरा का पूरा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप इन वीडियोस को शेयर करते जाएंगे। शेयर करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आ जाएंगे और मुझे लग जाएगा कि अब स्टूडेंट की डिमांड बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये मज़ीद भी कंटिन्यू कराता जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।